अस्सलामु अलैकुम एंड जनाब गुड मॉर्निंग। और माशाल्लाह से सुबह सुबह जनाब टाइम चेक करें और नमाज का जो है वो टाइम हो चुका है। तो अभी जनाब नमाज पढ़ ली जाए और माशाल्लाह से सुबह सुबह जनाब ठंडी ठंडी ताज़ा ताज़ा ओ चेक करो ज़रा आज जिन कट्ठे हो रहे थे। तो बाकी जनाब नमाज का टाइम हो गया, ठीक है, और नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो बाकी नमाज़ पढ़ लें फिर अगली बातें आपसे करते हैं। जी दोस्तों जनाब नमाज़ पढ़ने के बाद ना आपका भाई आ गया और आके रूम में आके ना थोड़ा सा मतलब लेट गया था मैं, क्योंकि आपके भाई को ना थोड़ी तकलीफ हो गई। तो बाकी उसके अलावा जनाब सीन यह कि अभी आपका भाई ऑफिस के लिए रेडी हो गया और ऑफिस के लिए रेडी हो गया तो इंट्रो भी कर ली है फिर दे टुरदे। तो जनाब अस्सलामु अलैकुम दोस्तों ते मित्रों ते सज्जनों ते बेटियों, जनाब वेलकम बैक हो गया जनाब आपका एक ब्रांड न्यू अप्लाइड फॉर और 0 मीटर व्लॉग में। और जनाब उसी के साथ आपका भाई उम्मीद करता है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे और राजी खुशी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से और आप सब लोगों की दुआओं से आपका भाई भी फिटफाट खुशबाश और राजी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाकी जनाब मामला ये है कि माशाल्लाह से बाहर जो है ना वो हल्की हल्की कोसी कोसी धूप लगी हुई है और हवा जो है वो चल रही है जनाब, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठार हवा चल रही है। जितनी जनाब कल गर्मी थी उतना ही जो है वो मौसम अभी बड़ा मतलब सुहाना सा हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं बारिश हो रही होगी। और समझने वालों के लिए निशानियाँ अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। और जनाब कल जितनी गर्मी बढ़ी है आज जनाब उतना ही मौसम बेहतरीन हो गया। फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओ। बाकी जनाब मामला तो ये है कि चलते हैं जनाब हम ऑफिस। और ये जनाब ये चंटू मंटू बंटी अपना जो है ये उठ गया, भैया कुंडी मार ला पूरी टकावी सी करके जनाब हवाएं चल रही हैं, बेहतरीन करके निजाम चल रहा है। ओह सुभान अल्लाह। और वो देखे जनाब कबूतर उड़ी जा रहे हैं। 12 बजे के बाद ये है 12 बजे के बाद चलो कल पे सवेरे दिन चढ़ते हैं जड़ा वो सूरज जड़ा अच्छे तरीके कल सुबह तो सूरज जो है वो जनाब कल सुबह सुबह जैसे ही सूरज ऊपर हुआ जनाब तभी उसने बता दिया कि जनाब अज तो गर्मी लगनी टकावी। और आज जो है माशाल्लाह से बेहतरीन मौसम हुआ है और बेहतरीन निज़ाम हुआ है। अभी जनाब टाइम चेक कर लें, टाइम हो गया जनाब 5 मिनट कम 9। और अभी जो है वो जाना है ऑफिस और चलते हैं ऑफिस। रास्ते में देखते हैं क्या सीन होता है। तो बाकी फिर आपसे अगली बातें करते हैं जनाब ऑफिस में पहुंच के, ऑफिस के काम वाम निपटाने के बाद। हाँ जी तो मिलते हैं जनाब आपसे अगले सीन में जो कि है ये वाला। लो जी दोस्तों जैसे कि आपसे कहा था जनाब कि आपसे मुलाकात होती है जनाब ऑफिस के काम वाम निपटाने के बाद। तो काम वाम जो है वो जनाब निपटा दिया हमने और टाइम जो है वो हो गया जनाब ये वाला। और ये टाइम है जनाब छुट्टी का 5:15 हो गया। तो बाकी निज़ाम ये है कि अभी जो है वो बस जाना रूम और बाकी के सीन वहाँ पर देखेंगे। और उसके अलावा बात मैं करना चाहता हूँ आज का टॉपिक जो है वो है जनाब छोटी छोटी परेशानियाँ और छोटी छोटी तकलीफ़ें। और बात जो है वो इस तरह है कि इंसान को जिस तरह जैसे जनाब अपने ना स्कूल जाते हैं तो जनाब हमारे टीचर्स जो हैं वो हमें पढ़ाते हैं, वो हर चीज़ सिखाते हैं, हर चीज़ समझाते हैं। और समझाने के बाद जनाब साल के एंड पे जाके जनाब हमारे जब पेपर वगैरह आता है तभी पता चलता है जनाब हमने क्या सीखा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या किया है। तो इसी तरह जो है वो मतलब पहले ग्रूमिंग होती है, पहले सारे मामला जो है उसको मतलब सेट किया जाता है। इसी तरह ज़िंदगी जो है ये भी मतलब
ज़िंदगी जो है ना ये भी सिखाती है वक्त के साथ साथ बहुत कुछ। और अल्लाह पाक जो है वो इंसान को मतलब कोई भी काम है ना, किसी भी काम से पहले हम लोग इस चीज़ पे मतलब ज़हन नहीं देते कि यार पहले ये हुआ फिर ये हुआ। हम उस चीज़ पे नहीं मतलब सफ़र पे हम ध्यान नहीं देते, हम मंजिल पे ध्यान देते कि यार साढ़े नाल है हो। तो उसकी जो है वो एक मिसाल है, मैं सुन रहा था हज़रत हकीम लुकमान वो और उनके बेटे, उनके दौर में वो अपने बेटे से मतलब अपने बेटे को मतलब कहते हैं कि जी ये छोटे छोटे उनको समझाते हैं अपने बेटे को कि छोटी छोटी परेशानियां जो है वो उनके साथ जो है उनको टैकल करना, मतलब उनको उनके साथ लड़ना जो है वो सीखो। तो इसी तरह हज़रत हकीम लुकमान वो अपने बेटे को लेके साथ अपने बेटे से कहते हैं कि जी चलो हम ना उस वक़्त के जो नबी अल्लाह पाक के नबी जो होते हैं कि आओ हम ना उनसे मिलने चलते हैं। तो वो दोनों चले जाते हैं, मतलब अब घोड़ा लेते हैं, सामान खाने पीने का सामान ले लिया और अपनी जो है वो सवारियाँ अपनी घोड़े जो है वो ले लिए और वो मतलब रास्ता तय करना शुरू करते हैं। और रास्ते में सहरा आता है, सहरा से वो गुजरते हैं और सहरा में आपको पता है मतलब गर्मी जो है वो कितनी तपश होती है और किस तरह जो है वो गर्मी होती है वहाँ पे। तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि जी गर्मी की शिद्दत की वजह से जो है वो मतलब घोड़े भी जो है वो मतलब सवारी घोड़े जो है वो भी बेहोश होने लग जाते हैं कि थक जाते हैं। और जिस तरह आपको पता है कि गर्मी में फिर उसके बाद जो है वो घोड़ों को मतलब वो लेकिन पैदल चलने लग जाते हैं। और आपको पता है गर्मी में जितना इंसान पैदल चलता है उतना जो है वो बाद में प्यास भी ज़्यादा लगती है। इसी तरह वो जनाब खाना उन्होंने खाया, पानी वगैरह पिया, वो चलते जा रहे हैं। तो रास्ते में जो है वो हकीम लुकमान साहब उनके बेटे को जो है ना वो चोट लग जाती है कि एक हड्डी जो है ना वो कहीं किसी मतलब तरह से उनके ना पाँव पे लग जाती है और खून निकलने लग जाता है। तो आप हज़रत हकीम लुकमान साहब जो है वो देख के तो रोने लग जाते हैं, अपने बेटे को तकलीफ़ में देख के वो रोने लग जाते हैं और अपने बेटे को मतलब वो उसका साथ गोद में रख के तो उनके आंसू गिर रहे थे। तो उनके बेटे फरमाते कि अब्बा जान आप तो मुझे कहते थे कि छोटी छोटी परेशानियां आए तो उनसे जो है वो आपने लड़ना है, आपने जो है वो परेशान नहीं होना और उनसे जो है वो लड़ना है और सीखना उनसे। तो अभी आप रो रहे हैं तो हज़रत हकीम लुकमान फरमाते हैं कि बेटा इस टाइम जो है मेरे सीने में जो है वो एक बाप का दिल है और मेरे बेटे को मेरा बेटा तकलीफ़ में है और मैं जो है वो इस वजह से मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो इसी तरह वो मतलब खून निकलता रहता है। वो क्या करते हैं वो जो है वो हड्डी उसमें से निकाल दें वो खून और ज़्यादा वो बहने लग जाता है। तो वो उसको खैर कपड़े से लपेटते हैं, उसको बांध देते हैं। तो उनकी ना नज़र पड़ती है सामने, उनको ना एक मतलब धुआं सा नज़र आता है। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो होगी बस्ती होगी, तो मैं जो है वो यहाँ पे मतलब हम लोग वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से कोई मदद मिल जाएगी। तो वो चलने लगते हैं तो इतनी देर में गायब से एक आवाज़ आती है कि रुक जाओ आगे मत जाना। तो वो रुक जाते हैं और रुकने के बाद जो है वो पूछते हैं कि आप कौन हो और आप हमें क्यों मना कर रहे हो। तो आलम गायब से जो है वो आवाज़ आती है कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और ये मतलब ये जो सामने बस्ती है, मुझे इस बस्ती पे जो है वो अजाब देने का मुझे हुक्म मिला अल्लाह की तरफ से। तो मैं उसको अजाब देने आया। तो मैं रास्ते में जो है वो मैंने देखा कि आप लोग जा रहे हैं, तो मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह पाक ये दो मासूम लोग जा रहे हैं और इनका तो कोई गुनाह नहीं है, तो ये उस बस्ती में जाएंगे तो मैं जब उन पर अजाब करूँगा तो ये भी उसमें जो है वो अजाब इनको भी मिलेगा। तो इस तरह मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह पाक इनको जो है वो अपने ज़ुमान में रखो और इनको जो है वो आप मतलब बचा लें। तो मेरी दुआ की वजह से ही जो है वो आपका मतलब पानी ख़त्म हो गया, मेरी दुआ की वजह से ही जो है वो आपके घोड़े जो है वो मतलब रुक गए, बेहोश हो गए, और मेरी दुआ की वजह से ही आपको रोकने के लिए अल्लाह पाक ने जो है वो इस तरह मतलब आपके बेटे को चोट लगी और आप रुक गए। तो इसी तरह जो है
आप रुक गए और वो जो धुआं उनको नज़र आ रहा था कि उन्होंने जो है वो अज़ाब किया, अल्लाह के फरिश्ते ने अज़ाब किया और वो बस्ती जो है वो तहस नहस हो गई। तो इसी तरह बात करने का मकसद ये है कि इंसान के साथ जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। और अल्लाह पाक जो है वो इंसान को मतलब इंसान को कोई ओहदा देने के लिए, इज़्ज़त बख्शने के लिए अल्लाह पाक जो है वो उसको आजमाते हैं। और कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर तुम मतलब इंसान जो है वो इस्लाम के रास्ते पे चलता है तो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें जान से आजमाएंगे, हम तुम्हें माल से आजमाएंगे। तो बाकी अल्लाह पाक जो है वो सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ज़िंदगी जो है वो मतलब 4 दिन की ज़िंदगी है कि इसमें जो है वो परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दुख जो हमें आते हैं वो किसी मुकाम पे पहुंचाने के लिए अल्लाह पाक जो है किसी बंदे को अपने करीब करना हो ना तो उसके ऊपर तंगियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें अल्लाह पाक उसको देते हैं और फिर जो है वो अल्लाह पाक उसको अपने करीब कर देते हैं। तो इसी तरह आपने जो है वो छोटी छोटी परेशानियों से, तकलीफ़ों से घबराना नहीं है और उनसे सीखना है। और आखिर जो है वो मौत है और आखिर जो है वो हमने अल्लाह के पास जाना ही जाना है। तो इसी तरह जो है वो ज़िंदगी है और जिए और जीने दें, खुश रहें और खुश रखें। आसानियाँ पैदा करेंगे किसी के लिए, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे। और अभी जो है वो सीन हम जनाब रूम जाने का टाइम हो गया और अभी हम चलते हैं जनाब ऑफिस से निकलते हैं और रूम पहुँचते हैं और जाके फिर देखते हैं क्या सीन है। और आपसे जनाब फिर आप मुलाकात होती है अगले सीन में जो कि है जनाब ये बात जी ते मेरे दोस्तों ते मित्रों ते सज्जनों ते बेलियो जनाब गल इंज कि जनाब रोटी वास्ते मुंडे रेडी हो गए ने। की गल है तुसी क्यों हसन डे जे हैं, की मसला तुहानू? चाचो जी हसदे ने ते इंज लगदा जिवें कुड़ी नहीं मतलब चीखा मारदी है कुड़ी कोई तो उस तरह की आवाज़ निकलदी। लो जी दोस्तों सीन ही है कि जोक्स अपार्ट के ऑफिस से वापस आने के बाद जनाब लेटे हैं, थोड़ा सा वो काम करने वाला वो किया और उसके बाद आपका भाई लेटा है। लेटे के बाद लग गई फिर साड़ी अख, जो अख लग गई फिर आख्या जनाब सोइयो फिर थोड़ी देर। फिर जनाब थोड़ी देर है बड़ी आता ना, अद्धा घंटा भी नहीं अख लगी। तो फिर जनाब उठे उठ के जनाब शावर वगैरह लेके कपड़े शपड़े किए ने चेंज। तो हूँ मैं क्या ला ली एक रोटी की बुरकी क्योंकि दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मुंडे कहते हैं कि चलो आओ जिन्नी को दिल कर रहा है उन्नी को खा लो। मैं कहा जी चलो। तो बाकी अब सीन ही है कि अब लड़के जनाब निकल रहे, आ जाए यार इशफाक आ जा फटाफट कर। और बाकी अभी हम निकलते हैं जनाब। बाकी जनाब चेक करें ज़रा आवाम जो है वो अपने अपने कामों धंधों में लगी हुई है। और अभी जो है वो हम चलते हैं खाना खाने और मिलते हैं आपसे शानी भाई के होटल पे। हाँ जी तो जी शानी भाई के होटल में पहुंच चुके हैं और जनाब अपना खाना जो है वो आ चुका है। और अपने खाने में है जनाब ये दाल और नाल है जनाब कटे का गोश्त, दाल विच आलू, नाल जनाब लोती। और जनाब आप जनाब खाना खा लें हैं दबेले खाना। और खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं अगले मुकाम पे जो कि है ये वाला। लो जी अगला सीन है ये वाला। और जनाब पहुँच गया, लो जी पैर रखिया तो नाले जनाब तुर जी लै बाकी कोई रोला बाकी जनाब मामला ये है कि आवाम जो है वो लाइट गई में ही अब करेगी गेम शेम। भाई जो है वो करने लगे हैं और जनाब लाइट वाइट काफ़ी से करा बाकी करते हैं गेम और मिलते हैं आपसे अगले सीन में जो क्या जनाब ये वाला। हाँ जी लो जी दोस्तों आए अगला सीन है जनाब ये वाला। और ये सीन है जनाब गेम वेम जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। वर्जिश अपनी हमने घंटा पूरा दे दिया और बगैर लाइट के चेक करें ज़रा अभी भी जनाब वो लाइट ऑफ है। और ये साथ में जनाब सर्विस स्टेशन है और यहाँ पे एक 4 बाई पड़ी हुई है और हम लोग जनाब 4 बाई पे बैठ गए हैं और पसीने के साथ जनाब है मेहनत इनू कहते हैं मेहनत। और
बाकी कोई नहीं जटा, लड़ांगे तो बाकी जनाब कितना जोड़ा बखाइया मेरा वाम वो है वेखो चेक करो जी। ओए 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 छोले छोले जड़े ने ना तो निजाम बन रहे हैं हले प्रोसेस दे विच ने ना, बन जाएंगे जल्दी बन जाएंगे। बाकी जनाब चेक करें ये मेन फिरोजपुर रोड है और जनाब हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं और इससे आगे वाला सीन अब चलते हैं कहीं देखते हैं क्या सीन है। और थोड़ा सा ये कर ले ज़रा निज़ाम थोड़ा सा पुश कर ले और फिर उसके बाद चलते हैं क्योंकि हवा चल रही है, मतलब रोड है और रोड के साथ साथ ही हमने जाना तो हवा चल रही है, हमें वही ना है किधर बुखार ना चढ़ा दी। तो बाकी गेम हमारी कंप्लीट हो गई है, ये सीन मुकम्मल हो गया और अब आपसे मुलाकात होती है जनाब अगले मुकाम पे और अगले सीन में, जो कि है जनाब ये वाला। लो जी दोस्तों, अगला मुकाम है जनाब ये वाला और अगला सीन है जनाब ये वाला, ठीक है। और अब जनाब निज़ाम ये है, हाँ हाँ सुभान अल्लाह, क्या ही कहने। बाकी जनाब मामला ये है कि जूस वगैरह पी लें, फिर उसके बाद अब एंड है इससे आगे और मैं क्या बताऊँ आपको, क्या सुनाऊँ। तो इससे आगे जनाब एंड है, इससे आगे कोई बात नहीं है, कोई गल नहीं है। तो जी शफाक साहब क्या है कोई गल आखिरी जूस ही है। तो बाकी मामला ये है कि इसके बाद जनाब जाना रूम में और एज़ यूजुअल जो अपने काम है वो करने हैं। तो बाकी आज का जो ब्लॉग है जनाब वो यहीं तक था और मिलते हैं अब आपसे कल एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जनाब अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ जी, और कमेंट्स लाजमी करने हैं। तो बाकी मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।